हाँ जी बच्चों, तो ओवरहेड चैप्टर जो आपका है, ओवरहेड चैप्टर में हमने मई 18 से लेकर के जनवरी 25 पूरा का पूरा सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं अपन। अब मई 25 का अपन डिस्कस करेंगे। आ जाओ, मई 25 के जो भी क्वेश्चन है। तो बेटा इसमें जो सबसे पहला आरटीपी मई 25 का क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन आईसीएआई का स्टडी मटेरियल क्वेश्चन नंबर 12 है, बस फिगर चेंज है। तो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 12 आपने ऑलरेडी आईसीएआई के स्टडी मटेरियल वाली वीडियोज में करा होगा। अगर नहीं करा है तो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मेरा चैनल है, इसमें आईसीआई के स्टडी मटेरियल की सारी वीडियोस है। ठीक है, इस नाम से प्लेलिस्ट है ये मई 25 अटेम्प्ट की। इसमें ओवरहेड चैप्टर में आप जाना, ये देखो ये ओवरहेड चैप्टर है। ओवरहेड चैप्टर में मैंने करा रखा है क्वेश्चन नंबर 12, आप वहां से ये कर लेना। ठीक है, तो ये आपका वहां से हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर ये डिस्कस नहीं कर रहा। पूरा बड़ा क्वेश्चन है और वहाँ पे अच्छे से हमने पूरा करा हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ उसके बाद ये मई 25 सीरीज 1 ये क्वेश्चन दिया आईसीआई ने, और मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में उन्होंने एक दो गलतियां करी। क्या गलतियां करी बताता हूँ, आओ देखते हैं। देखो, अर्नव लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और MNO और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। आपको खर्चे दे रखे हैं, लीज रेंटल है, पावर फ्यूल, ये सारे खर्चे दे रखे हैं। और नीचे ये आपको बेसिस दे रखे हैं। नीचे बोला ऐसे ऐसे करके बांटना है, रेट पर आर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बेसिस देखो, जैसे सबसे पहला है आपका लीज रेंटल, ये लो आपको दिख रहा होगा लीज रेंटल। हाँ, तो लीज रेंटल है तो ये जाना चाहिए फ्लोर स्पेस के बेसिस पर, है ना, क्योंकि फ्लोर स्पेस दे रखा है। अगर पावर और फ्यूल को देखोगे तो पावर और फ्यूल मेरे हिसाब से एचपी के बेसिस पे जाना चाहिए था, एचपी ऑफ मशीन दिया हुआ है। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने एचपी और वर्किंग आवर्स को मल्टीप्लाई करा है। मैं रीजन बताता हूँ क्यों मल्टीप्लाई करा है, ऐसा क्यों करा है। अगर आप एचपी देखोगे तो वही सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, और वर्किंग आवर्स जो दे रखे हैं यहाँ पर, वर्किंग आवर्स भी सिर्फ अपन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ही लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि वर्किंग आवर्स के साथ देखो सिर्फ घंटे लिखे हैं, हमें नहीं पता है मशीन के हैं या नहीं है। ठीक है, बट जो पावर है, पावर एचपी के बेसिस पे तो जानी चाहिए, तो अपन सिर्फ एचपी और वर्किंग आवर्स को लेंगे, ओनली प्रोडक्शन वालों को। ये देखो इन्होंने भी ऐसे ही करा, दिखा देता हूँ। इन्होंने एचपी और वर्किंग आवर्स को लिया और सिर्फ प्रोडक्शन वाले में इस खर्चे को बांटा, क्योंकि पावर के लिए आप एचपी को इग्नोर नहीं कर सकते हो, इसलिए एचपी को लेना जरूरी है। ठीक है, फिर वेजेस टू फैक्ट्री सुपरवाइजर, इन्होंने उसको भी वर्किंग आवर्स के बेसिस पे बांटा, ये बोलते हुए कि जो आपका फैक्ट्री का सुपरवाइजर है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ही होगा खाली, तो इन्होंने वर्किंग आवर्स के बेसिस पे उसे बांटा है। ये देखो दिखा देता हूँ, सिर्फ वर्किंग आवर्स के बेसिस पे बांटा। ये एक दो चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। इलेक्ट्रिसिटी के लिए सीधा सीधा लाइट पॉइंट्स दे रखा है, तो यहाँ पर लाइट पॉइंट्स आ जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है वो वैल्यू ऑफ मशीन के बेसिस पर जाएगा आपका, है ना, क्योंकि वैल्यू ऑफ मशीन या कॉस्ट ऑफ मशीन आपको दे रखी है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग को फ्लोर स्पेस के बेसिस पे बांट देना, क्योंकि दे रखा है। पेरोल एक्सपेंस, पेरोल एक्सपेंस नंबर ऑफ एम्प्लॉई के बेसिस पे जाएगा, नीचे वाला भी नंबर ऑफ एम्प्लॉई, कैंटीन, इवन ईएसआई और प्रोविडेंट फंड जो है ये आपका एम्प्लॉय नहीं, ये डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस आपको नीचे दे रखी है। ठीक है, और जब हम अपना क्वेश्चन करेंगे बेटा तो हम अपने में डायरेक्ट वेजेस सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट वालों का लेंगे। ठीक है, इन्होंने शायद लेके दिखाया हुआ भी होगा, देख लेते हैं, नहीं ले रखा तो अपने को लेकर के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने पता नहीं सॉल्व करते हुए उसको लिया है या नहीं लिया, लेकिन डायरेक्ट वेजेस हम तो देंगे, किसका, सर्विस डिपार्टमेंट वालों का लेकर के दिखाना जरूरी है। ये देखो, इन्होंने लीज रेंटल लिया, पावर फ्यूल, सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, पेरोल, कैंटीन, ईएसआई। ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट वेजेस दिखाया नहीं है, बट सर्विस डिपार्टमेंट वालों का दिखाना जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद बस आप खर्चों को किसी भी तरीके से बांट दो और वर्किंग आवर से डिवाइड कर दो, रेट पर आर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्विटी थी, इन्होंने एक दो चीजें ले रखी है, डायरेक्ट वेजेस नहीं ले रखी। आप क्वेश्चन करो पूरे लॉजिक के साथ करके आना, ऐसे नहीं कि इनका रट लो। ठीक है, लॉजिक के साथ करना, और एचपी को लेना जरूरी था, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, आओ इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन एमटीपी मई 25 सीरीज 2, ये भी देख लो क्या क्वेश्चन है। आओ क्या क्वेश्चन है, देखो। A company having a factory in Chennai has a 8 machinery in the process of manufacture. The company has purchased a new machinery costing इतना, नई मशीनरी आपने और खरीदी है, पहले से 8 थी, आपने एक मशीनरी और ले ली है। ठीक है, फैक्ट्री इन चेन्नई हैज 8 मशीनरी इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, और यूजफुल लाइफ है 12 साल, सेल्वेज वैल्यू है 1,05,000 एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। फैक्ट्री काम करेगी 324 दिन, 324 दिन 8 घंटे काम होंगे। ठीक है, प्लांट मेंटेनेंस 300 घंटे का है, सेटअप 92 घंटे का, आर इंक्लूडेड इन द अबव, ये दोनों ऊपर जुड़े हुए हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट है इतनी पूरे साल की, ऑपरेटर का वेजेस है इतना पर वीक विद एडिशनल बेनिफिट ऑफ 15%। 4 ऑपरेटर हैं आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द मशीनरी, मशीनरी को चलाने के लिए 4 ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ड्यूरिंग प्रोडक्शन है 16 यूनिट पर आवर एट अ कॉस्ट ऑफ 4.5 पर यूनिट। आगे लिखा है बेटा नो पावर इज कंज्यूम ड्यूरिंग मेंटेनेंस एंड सेटअप, तो पावर के लिए मेंटेनेंस और सेटअप को मत लेना, ठीक है। जनरल ओवरहेड एलोकेटेड अमाउंटेड इतना अप टू प्रायर ईयर, और इस बार 10% से बढ़ जाएगा। और एक स्पेशल परफॉर्मेंस केमिकल है 600 फॉर एवरी 6 डे ऑफ ऑपरेशन, 6 दिन के ऑपरेशन के लिए इतना आपको दे रखा है, ठीक है। आपको मशीन आर का रेट निकालना है तो ठीक है, मशीन आर का रेट निकाल देंगे। जब उसने बोला सेटअप टाइम प्रोडक्टिव है, अगर सेटअप टाइम प्रोडक्टिव होगा तो नीचे जो आप डिवाइड में घंटे लेते हो सेटअप के भी घंटे लेने पड़ेंगे। अगर वो अनप्रोडक्टिव होगा तो सेटअप वाले घंटों को नहीं लोगे, लेकिन पावर तो सेटअप में लगेगी ही नहीं, वो तो पहले से ही बता रखा है, ठीक है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन देख लो, बिल्कुल नॉर्मल है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ, ठीक है। ऑपरेटर की वेजेस ध्यान से देखना, ऑपरेटर की वेजेस पहले ये एक ऑपरेटर की थी, एक मशीन को चलाने के लिए 4 ऑपरेटर, सही है। इनटू में 54 वीक्स, सर 54 कहाँ से आया, ये देखो आपकी जो मशीन है वो 324 दिन चल रही है और एक हफ्ते में 6 दिन है, डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 6 5 जा 30 और 6 4 जा 54 वीक्स ऐसे आ रहा है, ठीक है। क्योंकि 6 दिन का एक हफ्ता है, ऐसा नीचे लिखा हुआ है, 6 दिन है ऑपरेशन के, ठीक है। हाँ सर 54 वीक्स और इनटू में 115%, क्योंकि 15% एक्स्ट्रा भी था ना, ये देखो 15% आप एक्स्ट्रा भी दे रहे थे, और डिवाइड बाय 8 मशीन, क्योंकि टोटल 8 मशीन है तो 8 मशीन से डिवाइड कर देना, ठीक है। टोटल 8 मशीन है, ये बात ध्यान रखना। मेंटेनेंस कॉस्ट सीधी दे रखी है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी में से टोटल सेटअप और आपका मेंटेनेंस सब माइनस कर देना, फिर इनटू 16 यूनिट और 1 यूनिट का। जनरल एलोकेटेड 110% से बढ़ाना, फिर डिवाइड बाय 8 मशीन करना। और परफॉर्मेंस जो केमिकल है, केमिकल का 600 है 6 दिन का, तो 600 का 6 दिन का है, 1 दिन का निकाल के 324 से मल्टीप्लाई कर लो, ये टोटल खर्चा आ गया। हाँ, अब इस टोटल खर्चे को अगर सेटअप टाइम प्रोडक्टिव है तो प्रोडक्टिव है तो सेटअप को माइनस मत करना, सिर्फ मेंटेनेंस को माइनस करना, जितने घंटे आएंगे रेट निकाल लो। अगर सेटअप भी अनप्रोडक्टिव है तो मेंटेनेंस भी माइनस करो, सेटअप भी माइनस करो, अब जितने घंटे आएंगे उससे रेट निकाल लो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए जो एक बात मेरे को लगी, यहाँ पे ना क्वेश्चन क्लियर नहीं कह रहा, देखो क्वेश्चन ने यहाँ एक बात बोली है, कंपनी की फैक्ट्री है चेन्नई में, हैज 8 मशीनरी इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, कंपनी हैज परचेज अ न्यू मशीनरी। 8 मशीन पहले से थी, नई मशीन खरीदी, तो मेरे हिसाब से 9 मशीन लेके भी क्वेश्चन हो सकता था, बट आईसीएआई ने पूरा क्वेश्चन 8 मशीन के हिसाब से करा हुआ है, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो देख लेना, आपको भी ट्राई करना सेम तरीके से करो, बट क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो क्लैरिटी पूरी की पूरी होगी कि 8 मशीन है या 9 मशीन है। इन्होंने सारा क्वेश्चन 8 मशीन के हिसाब से करा हुआ है, जबकि उसने बोला है नई मशीनरी खरीदी है, ठीक है, और 8 मशीनरीज पहले से थी, तो टोटल 9 मशीनरी के हिसाब से होना चाहिए था, बट उसने फिर भी 8 के हिसाब से करा हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ओवरहेड चैप्टर पूरा हो गया। आरटीपी मई 18 से लेकर के जनवरी 25 आपने अलग से करा, मई 25 अब कर लिया, ये भी आपका पूरा हो गया। बेटा अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ऐसे ही हम सारे के सारे चैप्टर लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।